Assalamu alaikum students. Today is our sixth lecture which is about precision and accuracy. इसमें हमने बेसिकली ये दो चीज़ों को डिस्कस करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, और ये सिंपल से टॉपिक हैं जो कि नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो प्रिसीजन बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है ये उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। प्रिसीजन किसी भी जो हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे ये उसकी वजह से होगी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से अगर तो वैल्यूज़ क्लोज आ रही हैं एक दूसरे के, तो इस केस को हम कहते हैं प्रिसीजन। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। जितना लीस्ट काउंट स्मॉल होगा, जितना लीस्ट काउंट कम होगा, उतनी वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, मतलब कि उसकी वैल्यूज़ बार बार एक दूसरी रीडिंग के करीब आएंगी। जैसा कि मीटर रूल जो होता है इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह ही वर्नियर कैलिपर है, इसका है 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन स्क्रू गेज, उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो इनमें सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गेज का। तो देन इसका जो प्रिसीजन है वो भी सबसे ज़्यादा होगी। विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिस डिवाइस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी प्रिसीजन ज़्यादा होगी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या चीज़? लीस्ट काउंट, ठीक है। बेसिकली डिवाइस के लीस्ट काउंट को ही हम उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी वैल्यू मोर प्रिसाइज होगी। अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये होती है कि आप जो मेजर कर रहे हैं वैल्यू, अगर वो ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आ रही है तो इस केस को हम कहते हैं एक्यूरेसी। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। वैल्यू का क्लोज आना प्रिसीजन कहलाएगा और वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के क्लोज आना एक्यूरेसी कहलाएगा। ये दो चीजें आपने डिस्कस करनी है इसमें। ये डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे और एक्यूरेसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि जिस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उसके अंदर एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रिसीजन किस केस में होती है? लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। और एक्यूरेसी कब होती है? जब लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। तो ये दोनों चीजें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, को हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था कि ये कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनती है। दोनों सिंपल चीजें हैं। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं, अगर हमने यूज किया है मीटर रोड, तो उसके केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास होगी 0.1 सेंटीमीटर। आपकी मेजर्ड वैल्यू है 25.5 सेंटीमीटर। आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जब मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.004 विच इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया आंसर 0.4%। अब नेक्स्ट वन देखें, आप यहां पर यूज कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर के लिए आपने मेजरमेंट इससे की, आपका आंसर आया 0.45 सेंटीमीटर। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर की कैसे फाइंड करेंगे? इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट ऊपर रखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, डिवाइड का आंसर आएगा 0.02, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 2%। अब इस केस में देखें कि यहां पर 2% आ गया, इसका मतलब कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। तो हम इन दोनों वैल्यू में कहेंगे कि मोर प्रिसाइज कौन सी है या मोर एक्यूरेट कौन सी है? एक्यूरेट ये और प्रिसाइज ये वाली है, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है। तो लीस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब है ये प्रिसाइज हो गई, और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आई है इससे, तो हम कहेंगे ये वाली ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर दोनों केसेस के लिए इन्होंने अलग अलग चीजों को मेजर किया है। यहां पर देखें लेंथ 25.5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर 0.45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अलग केस है।
अगर हम सेम मेजरमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट से करें, मतलब अगर एक सेम मेजरमेंट आप दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करें, मतलब यही वाली अगर मैं मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से भी करूं, तो मोर एक्यूरेट कौन सा होगा? वर्नियर कैलिपर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, केस दोनों डिफरेंट है। यहां पर बहुत बड़ी लेंथ मेजर हो रही है, तो इसमें थोड़ी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है, लेकिन यहां पर बहुत स्मॉलर लेंथ को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये ज्यादा आई है। देखे ना, यहां पर डिनोमिनेटर कम हो गया। जब डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर आपको पता है कि बड़ा आएगा, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, 25.5 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो लेस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस केस में अगर आप सेम मेजरमेंट को, एक ही लेंथ को मीटर और से भी मेजर करेंगे और वर्नियर कैलिपर से भी मेजर करेंगे, तो आपके पास मोर एक्यूरेट डिवाइस कौन सी होगी? वर्नियर कैलिपर। और अगर उसी मेजरमेंट को आप स्क्रू गेज से भी करेंगे, तो मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज कौन सी होगी? स्क्रू गेज होगा। ये डिफरेंट केसेस हैं, इस वजह से हम इस वाली को प्रिसाइज कहते हैं और इसको एक्यूरेट कहते हैं। अदरवाइज अगर यही मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से भी की जाती, तो वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज भी होना था और मोर मेजरमेंट भी, मोर एक्यूरेट भी होना था। बिकॉज ये दोनों एग्जांपल्स जो है ये बुक में दी गई हैं, तो मैंने ये इस वजह से लिखकर समझा दी। और वैसे आपको बता दिया कि अगर एक ही मेजरमेंट को आप मीटर रूल से, वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गेज से करेंगे, तो स्क्रू गेज इन तीनों में मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अक्सर हम ये बुल्स आई यूज करते हैं बताने के लिए कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क क्या है। तो ये देखें कि अगर टारगेट करीब करीब क्लोज हिट हो रहे हैं, तो इसको हम प्रिसाइज कहेंगे और इसको हम एक्यूरेट कहेंगे, कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, कि एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं और एग्जैक्ट वैल्यू के करीब भी आ रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू एक्यूरेट कहलाएगी और ये प्रिसाइज कहलाएगी, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के करीब तो नहीं है, लेकिन क्लोजनेस बिटवीन द वैल्यू। ठीक है, अगर खुद ब खुद वैल्यूज के बिटवीन क्लोजनेस होगी, वो मेजरमेंट बार बार एक दूसरे के करीब आए, तो वो वाली प्रिसाइज कहलाती है। और अगर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आए, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, प्रिसाइज मेजरमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट जितना कम होगा, प्रिसाइज मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी लेस होगी, उतना ही एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के, और बहुत छोटा सा टॉपिक है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।